जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा, एक बार फिर श्रीमद् भागवत स्वाध्याय के इस 58वें क्रम में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम चतुर्थ श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 21वें अध्याय में आज प्रवेश करेंगे। भगवान पृथु का चरित्र चित्रण कथा बहुत अद्भुत तरीके से ले रही है। एक ऐसा अवतार जिसने राजा का कर्तव्य निभाकर प्रजा के लिए वो आदर्श स्थापित किए जिन आदर्शों के साथ मिलकर के हम हमेशा ही चल सकते थे, वो आदर्श स्थापित किए महाराज पृथु ने। 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करने थे। ब्रह्मा के कहने से पूरे नहीं होने पे भी बहस जिद नहीं करी, यज्ञ छोड़ दिए। श्री हरि इंद्र को लेके आए। इंद्र ने उनसे क्षमा याचना की। उन्होंने इंद्र को श्री हरि के कहने से क्षमा कर दिया और इस तरह से पृथु का श्री हरि के द्वारा और वरदान देके उनका महत्व और बढ़ गया। श्री हरि का यही पृथु अवतार का इतिहास आइए हम और आगे पढ़ते हैं। चतुर्थ अध्याय का यह है 21वां अध्याय। मन वचन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं। मूलाधार चक्र से श्री हरि का नाम हो सके तो श्री हरि के चक्कर नहीं याद है तो श्री हरि के किसी भी अंग का आप नीचे से ऊपर तक अंगों की यात्रा भी करते रह सकते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गजाननं गणाधिपतं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाबदेहं धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निदानं वानराणां देशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि, रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण श्री विष्णु वांग्मय स्वरूपाय नमः। श्री व्यास रूपाय कृष्ण देवपाय नाय नमः। श्री व्यास रूपाय श्री सुखदेवाय नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। आइए आज के इस कथानक को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले चतुर्थ स्कंद के इस 21वें अध्याय अर्थात पृथु कथा का एक पूर्व संदर्भ ले लेते हैं। हमने देखा ध्रुव के वंश में राजा अंग हुए। राजा अंग बहुत प्रतापी थे। अश्वमेध यज्ञ करते थे। यज्ञ का भाव देवताओं के द्वारा नहीं लेने पे उन्होंने कारण पूछा कि आप पुत्रवान नहीं है, इसलिए देवता आपका दी हुई आहुति स्वीकार नहीं करते।
उपाय पूछने पे राजाओं ने कहा पुत्रेष्टि यज्ञ के। ब्राह्मणों ने कहा भगवान राजा अंग ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के जो आवाहक जो देवता थे वो खीर लेके आए और मृत्यु की पुत्री राजा सुनीता ने वो खीर ली और उनके बेन पुत्र हुआ। बेन पे अपने नाना के संस्कारों का ज्यादा असर था। शुरू से ही उदंड अत्याचारी दुष्ट प्रकृति का था। बात बात में खेल खेल में लोगों को मार देना उसका स्वभाव था। बिल्कुल धुंधकारी प्रकृति का था। राजा बेन अंग ने बहुत समझाया लेकिन वो माना नहीं, तो राजा अंग राजपाट छोड़ के चले गए। ब्राह्मणों मंत्रियों ने राजा राजपद को खाली देखकर जब उधर बढ़ते जा रहे थे तो बेन को ही राजा बनाना उचित समझा। बेन ने राजा बनते ही और डिंडोरा पिटवा दिया, मेरे अलावा किसी का कोई नाम नहीं लेगा। पूरी प्रजा में यज्ञ भगवान का पूजन की तरह हिरण्याकश्यप की तरह रोक लगा दी और बेन इस तरह पूरे राज्य में निरंकुशतापूर्वक राज करता रहा। सारे यज्ञ क्रम बंद हो गए, सारे शुभ कार्य बंद होने लगे। ब्राह्मण वृंद ने, ऋषियों ने, मुनियों ने चिंता की। राजा बेन को जाके समझाया कि आप इस तरह मत करें, यज्ञ करना से ही पृथ्वी बची रहेगी। आप यज्ञ सेवा दान तप आदि कार्य अवश्य करने दे, हम सबको पूजन भी करने दें। राजा बेन बहुत क्रोधित हुआ और मैं तुम्हारा राजा ही परमेश्वर होता है, मैं ही तुम्हारा पति परमेश्वर हूं, तुम मेरे अलावा किसी यज्ञ यार को पालोगी तो तुम अन्याय करोगी। इस तरह उनको डांट के भगा दिया। ब्राह्मण वृंद मुनि वृंद बहुत तकलीफ में होकर क्रोधित हुए। एक हुंकार भरी और ब्रह्मदंड के द्वारा राजा बेन का अंत हो गया। राजा बेन का शव सुनीता ने संभाल के मंत्र आदि से सुरक्षित करके रखा। उपद्रव राज्य में बढ़ते जा रहे थे कि बिना राजा का राज्य कैसे चलता। ब्राह्मणों ने सुनीता के रखे हुए शव की पहले जंघाओं का मंथन किया। वहां से काला एक बोना पुरुष निकला। उस काला बोन पुरुष का नाम निषाद रखा गया। वो बेन के सारे पाप कर्म लेके चला गया। तब उन्होंने भुजाओं का मंथन किया। वहां से भगवान पृथु अर्ची अर्थात विष्णु और लक्ष्मी अवतरित हुए। दोनों ने मिलकर के सभी ने उनका स्वागत किया। ब्रह्मा आदि ने आकर उनको अनेक भेंट सामग्री दी। उनका राजाभिषेक हुआ। बंदीजन उनकी स्तुति करने लगे। राजा पृथु ने मना किया कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसे मेरी स्तुति की जाए। सच सच यही है कि हम हमारी प्रशंसा जब सुनते हैं तो हमारा पुण्य कम होता है। और प्रशंसा के रूप में मोल ले लो, चाहे आप भगवान के धाम में जाने का मोल ले लो, दोनों में चॉइस आपकी है। अगर आप हर काम की किए हुए की किससे तारीफ सुनना चाहते हैं तो एक कीमत है जो आपने चुकाई है। इसके बदले में आपने मोक्ष जाने का टिकट अपना छोड़ दिया है, यूं समझ लीजिएगा। लेकिन राजा पृथ्वी जानते तो उन्होंने मना किया। बंदी जिन्होंने कहा कि हम आपकी ने कभी कुछ किया नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप जो करने वाले हैं वो हम सबको बताना चाहते हैं। ये अखरोट होते हैं, तो आपको वो बताना चाहते हैं जो आप करने वाले हैं। वो बताते हैं कि राजा पृथु इस तरह से आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पूरे संसार को धन दाने से भर देंगे। आप पृथ्वी को समतल के नदियों के लिए पानी सुरक्षित रखने की जगह बनाए, नगर बसाएंगे, सब लोगों को जीवन यापन आसान करेंगे। इतना ही नहीं, आप 100 ये 100 में यज्ञ करेंगे। आप कहेंगे अभी तो 99 की है, हो सकता है 100 अब आगे हो जाए। 99 100 80 में यज्ञ करेंगे और आपके यज्ञ का घोड़ा ब्रह्मा इंद्र चुरा के ले जाएगा, तो आप उससे भी मुक्ति पाएंगे। इस तरह आप सनकादि ऋषियों से आप ब्रह्म उपदेश पाएंगे। ब्रह्मा और भगवान भी आपको आशीर्वाद देने पधारेंगे। इसे राजा पृथु का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। राजा पृथु सबको बहुत सारे पुरस्कार देके विदा करते हैं। फिर उनके पास प्रजाजन आते हैं। जब सारे राजपाट का राज्याभिषेक का सारा उत्सव का शांति हो जाती है, प्रजाजन आते हैं कि हम भूखे मर रहे हैं। धरती माँ पे हम अन्न डालते हैं, धरती माँ उस अन्न को वापस देती ही नहीं है हमारे को, और हमारी प्रजा, आपकी सारी प्रजा भूखे मर रही है। पृथु बहुत विचार करते हैं, विचार के निर्णय लेते हैं कि पृथ्वी मेरे प्रजा का अन्न खा रही है। तो गुस्से गुस्से मौके पृथ्वी पे बाण चला के पृथ्वी को मारने के लिए उद्यत होते हैं। पृथ्वी गो रूप धारण करके चारों तरफ भागती है। कहीं उसको ठिकाना नहीं मिलता तो वापस पृथु के पास आके स्तुति करती है कि पृथु, मैंने क्या गलती की है, आप मुझे गो रूपिणी को, स्त्री रूपिणी को क्यों मारना चाहते हैं, क्यों पाप के भागी बढ़ना चाहते हैं। मैंने ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया जिससे आपकी प्रजा को नुकसान हो। बहुत सारी बात चलती रहा, मुझे मार देंगे तो पृथ्वी रहेगी किसे। राजा पृथु कहता है मेरे योग बल से मैं सबके लिए आश्रय प्रारंभ कर लूंगा, लेकिन मेरी प्रजा को अन्न नहीं मिलेगा तो ये प्रजा मर जाएगी। मेरा कर्तव्य अपनी प्रजा को जीवित रखना।
पृथ्वी रास्ता बताती है कि यज्ञ आदि नहीं होने से, बेन आदि राजाओं के द्वारा यज्ञ आदि नहीं होने से देवताओं को उनका हिस्सा संपदा नहीं मिली, वर्षा होनी बंद हो गई, और जो अन्न आप मुझ में डालते थे वो जीर्ण होकर और गहराई में चले जाते थे, बाहर निकल ही नहीं पाते थे। आपके अन्न सुरक्षित है, और अन्न मैंने इसलिए भी पैदा नहीं करे कि अन्न पैदा होते तो जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उस अन्न को नष्ट कर देते, फिर कभी अनाज होता ही नहीं। मैंने अन्न को सुरक्षित अपने गर्भ में सुरक्षित रखा। कहते हैं कि पृथ्वी किसी भी अन्न को जाया नहीं करती, उस अन्न को हमेशा अपने लिए अपने पास सुरक्षित रख लेती है। तो क्या करूं? पृथ्वी पूछते हैं, आप दोहन करें। तो पृथ्वी को तो दोहन किया नहीं सकता, पृथ्वी इसलिए गाय रूप में थी, गाय रूप में आप कोई बछड़ा ला करके दोहन करें। भगवान पृथु समझ जाते हैं, अपने पिता में मनु को बछड़ा बना के अपने हाथों में जो अनाज बीज है उनका दोहन करते हैं। इस दोहन की प्रक्रिया में पूरा विश्व शामिल हो जाता है। देव ऋषि वहां से वेदवाणी का दोहन करते हैं। इंद्र, अग्नि, वायु, ऋषि, दानव, दैत्य, भूत, पिशाच, सर्प, व्याघ्र, पशु, पक्षी, पक्ष सभी अपने अपने परिवारजनों को वत्स बना करके अर्थात बछड़ा बना करके अपने लिए उपयोगी चीजों का दोहन कर लेते हैं। पूरे सृष्टि पे भगवान पृथु के इस कार्यकारी के द्वारा पूरी पृथ्वी पे सब जगह सुख संपदाओं का, समृद्धि का साम्राज्य हो जाता है। बहुत पृथ्वी से बहुत, पृथ्वी नाम नहीं था उस टाइम, धरती कहते, धरा कहते, कुछ भी कहते थे, उनसे बड़े प्रसन्न होते हैं और अपनी पुत्री के समान मानते हैं। तब से पृथु की पुत्री के रूप में इसका नाम पृथ्वी हो जाता है। अगले अध्याय में भगवान पृथु अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। 99 यज्ञ कर चुके हैं। 100वें यज्ञ करने से पहले कहते हैं 100 यज्ञ करने वाला इंद्र के आसन का अधिकारी हो जाता है। ये जान के इंद्र एक पाखंडी का भेष बनाकर उनका अश्वमेघ यज्ञ का पशु अश्व चुरा के ले जाता है। अत्रि मुनि देख लेते हैं और पृथु के पुत्र को कहते हैं कि वो देखो तुम्हारा घोड़ा लेके जा रहा है। वो उनके पीछे जाते हैं, लेकिन उनका धर्म का सा रूप देख करके वापस आ जाए। तो अत्रि कहते इससे तुम, इसके रूप से तुम संशय में मत आओ, ये दुष्ट है, तुम्हारा घोड़ा लेके जा रहा है, इसको मारो। बड़ा युद्ध होता है और अंतर्ध्यान हो जाता है अश्व को छोड़ करके। इंद्र बार बार अलग अलग रूप धारण करके, पाखंड के अनेक अनेक रूप धारण करके अश्व चोरी करने आता है। बार बार अत्रि मुनि के सहयोग से पृथु कुमार उसको वापस अश्व को लेकर विजिताश्व कहलाते हैं। ये जब बार बार यज्ञ की चोरी होती है तो भगवान पृथु जो यज्ञ में यजमान के रूप में विराजित थे उनको क्रोध आता है और उस बाण निकाल के इंद्र को मारने की योजना बनाते हैं। जो यज्ञ के करता थे वो सब कहते हैं कि महाराज आप यज्ञ करते हुए ये कार्य नहीं करें, इससे यज्ञ भंग हो जाएगा, आपको यज्ञ की यजमान की मर्यादा का पालन करना है। तो आप यज्ञ पशु को छोड़ के किसी को इस समय मार नहीं सकते। इस इंद्र को मारना है तो हम इसको मंत्रों से बुलाएंगे और इसकी आहुति देके यही उसका हवन कर देंगे। वो मंत्र बोल के जो ही आहुति देने वाले ब्रह्मा आ जाते हैं और कहते हैं नहीं ये उचित कार्य नहीं है, ये यज्ञ तुम किसके लिए कर रहे हो? देवताओं के लिए कर रहे हो ना। जब इंद्र नहीं रहेंगे तो आपकी आहुति कौन लेगा? तो ये करना उचित नहीं है। इंद्र चाहे भाई कैसा ही गलत कार्य करे, लेकिन बार बार जब तुम पाखंड का विरोध करोगे तो इससे पाखंड और बढ़ता चला जाएगा। बहुत सारे लोग इन पाखंडियों के साथ भी हो जाएंगे। इनके कपालिक का, नग्न का, रक्तांबर का अनेक रूप बना के आता है। जितने रूप ला के आता है वो सब के सब पाखंड के रूप बन करके पृथ्वी में अलग अलग छा जाते हैं। आज भी हम बहुत सारे संतों में वही इंद्र के पाखंड के रूप देखते हैं। इसलिए तुम इनको नष्ट मत करो। पृथु अपने दाता, अपने प्रजापिता ब्रह्मा की बात को समझते हैं और इंद्र को मारने का विचार त्याग देते और यज्ञ को वहीं छोड़ देते हैं। 99 की कहानी खत्म होती है। उसके बाद में भगवान हरि स्वयं पधारते हैं इंद्र को साथ लेके। इंद्र आकर के उसे क्षमा याचना करते हैं। भगवान हरि कहते हैं क्रोध करना उचित नहीं है, तुमने यज्ञ रोका, बहुत सुंदर काम किया, अब इसको क्षमा कर दो। क्षमा करने से केवल इसका भला नहीं होगा, तुम्हारे इसका मालिन्य तो दूर होगा ही होगा, तुम भी राग द्वेष से मुक्त हो जाओगे। पृथु भगवान की वाणी मान करके इंद्र को गले लगाते, इंद्र उनके चरणों में गिर जाता है, भगवान उनको माफ करते, दोनों का मनोमालिन्य दूर हो जाता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और पृथु कहते तुम कोई वरदान मांग लो। पृथु कहते हैं मैं आपसे माया मांग के क्या करूं, वो तो फिर उलझा देगी, मुझे तो लक्ष्मी की तरह आपकी चरणों की सेवा दीजिए। लक्ष्मी के समान मैं उनका प्रतिस्पर्धी नहीं बनना चाहता, बनना जाए तो बन जाए, मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं। मैं 1000 कानों से आपके इस लीला का गान सुनना चाहता हूं।
भगवान तथास्तु कहते हैं, उसको ये वरदान प्रदान करते हैं कि सनकादि आके तुम्हें मेरी लीला का ज्ञान सुनाएंगे। इस तरह से भगवान वहां से चले जाते हैं और पृथु बहुत प्रसन्न होकर के अपनी प्रजा के साथ बहुत सुखमय जीवन बिता रहे हैं। अब आज के 21वें अध्याय में पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश देंगे। एक राजा जब अपने कर्तृत्व से इतना सुखमय जीवन जीता है तो अपनी प्रजा को जो कुछ भी कहता है वो गुरु समान, पिता समान, परमेश्वर समान कहते हैं कि राजा परमेश्वर होता है। लेकिन कौन सा राजा परमेश्वर होता है? राजा पृथु जैसा परमेश्वर होता है। पृथु तो परमेश्वर का अवतार थे ही, लेकिन अपने कर्तृत्व से भी उन्होंने ईश्वर तत्व को सिद्ध किया। आइए 21वें अध्याय में हम राजा पृथु अपनी प्रजा को क्या उपदेश देते हैं वो सुनते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय वाचे मौक्तिके कुसुम संभिद्री कुले सर्वण तोरणे मासुर विदुर्पे मंडितम तत्र तत्र वे। विदुर जी, इस प्रकार महाराजा पृथु का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों, फूलों की मालाओं। अच्छा, क्यों सजा ये कि पृथु जहां यज्ञ कर रहे थे वो जगह नगर से दूर थी। अब यज्ञ को संपन्न करके लौट रहे हैं, उनके स्वागत करने के पूरे यज्ञ को सजाया गया है, पूरे नगर को सजाया गया है। चंदना गृहतो यार्ध चात तर्व मार्गवत पुष्पा अक्षत फलेस्तो कमेला जर भी अर्चितम। उनकी गलियां, चौक, सड़कें चंदन और अर्गजे के जल से सींच दी गई थी। उसमें पुष्प, अक्षत, फल, वर्णाकुर, खील, दीपक, रंगोलियां, मांगलिक द्रव्य से सजा दिया गया था पूरा नगर का एक एक चौक। सर्वंदे कदली स्तंभे पुग पोते परिष्कृतम तरु पल्व माला भी सर्वतः समलंकृतम। अलग अलग जगह फल फूल के गुच्छों से युक्त जैसे टोकरियां रख दी जाती है, वैसे टोकरियां रख दी गई। केले के खम, सुपारी के पौधों से बड़ा मनोहर बड़े द्वार बना दिए गए। आम आदि के नवीन पत्तों की बंधन मार बना दी गई। बहुत सुंदर नगर सजाया गया। प्रजास्तम भी संप्रता शेष मंगले अभिरोष्टम कन्या मुष्ट कुंडल मंडिता। जब महाराज नगर में प्रवेश किया तो दीपक, उपहार, अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री लिए प्रजा ने उन्होंने तथा मनोहर कुंडल सुशोभित सुंदरी कन्याओं ने उनकी अगवानी की। शंख दुदुम्बी घोषेण ब्रह्म घोषेण चत विरजाम विवश भवनम वीर स्तूयमानो गत समय। शंख दुदुम्बी आदि बाजे बजने लगे। ऋत्विजगण जो ऋषिगण थे वेद ध्वनि करने लगे। बंदी जिन्होंने स्तुति ज्ञान प्रारंभ कर दिया। ये सब देखकर उनको किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। इस प्रकार वीर पृथु ने राजमहल में प्रवेश किया। पूजित पूज्यामास तत्र तत्र महायसा पौरांग जनपदांस्तात प्रिय वर प्रदय। मार्ग में जहां जहां पूर्ववासी देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया, परम यशस्वी महाराजा ने भी प्रसन्नता पूर्वक उनको अभिष्ट वर देकर सभी को संतुष्ट किया। महाराज यज्ञ करके अपने धाम को आए हैं। हम अभी श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 21वें अध्याय के 7वें श्लोक में बढ़ रहे हैं। स एवा एवमादिन्यवद्य चेष्टिते कर्माणि भूयासी मान मत्मय कुरत ससाया वनि मंडलम स्पीतम निधियारूढ़ परम पदम। महाराज पृथु महापुरुष सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इस प्रकार अनेक उदाहरण करते हुए बहुत लंबे समय पृथ्वी का शासन किया। अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद भी प्राप्त कर लिया। सूत वाच है, सूत जी ऐसा कह रहे हैं। तदादि राजस्य यशो विज भिन्नतम गुणेर से गुणे वत्स भाजितम क्षतामा भागवत सदस्य ते कोपार विभ्राण गुणार्थ मंचन। सूत जी कहते हैं, मुनिवर सोनक जी, इस प्रकार भगवान मैत्री जी के मुख से आदिराज पृथु का अनेक प्रकार के गुणों संपन्न गुणवानों द्वारा प्रशंसित सुयश गिन करके विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए ये कहा। विदुर वाच है। तक पृथु लब्धास्य सुराहरण विपतसवेशम तेजो बारियदो गाम। ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया। समस्त देवताओं ने भी उनको उपहार दिए। उनकी भुजाओं में विष्णु तेज को धारण किया और उस पृथ्वी का दोहन भी उन्होंने किया। को तुन से कीर्ति सुनोते भिज्ञो यदि क्रमे शिष्ट बसेश भूपाहा लोकाः सपाला उज्जवंती कामाद्यपि तन्वे वद कर्म शुद्धम। इस पराक्रम के उच्छिष्ट रूप में
विषय भोगों से, इतना पराक्रम से लोगों का अहंकार होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस पराक्रम से संपूर्ण राजा लोकपाल समस्त लोग इच्छा अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो पवित्र कीर्ति नहीं सुनना चाहता। अतः आप भी मुझे उनके और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। उन्होंने अपने विषय भोगों को एकदम छोड़ दिया, संपूर्ण प्रजा का राज किया, कितना सुंदर राज किया। उनके बारे में कुछ और भी बचा हुआ है तो मुझे सुनाइए। मैत्रेय वाच है, गंगा यमुना योध्यांत अंतरा क्षेत्र मावसाम आरब्धा ने बबूजे भोगान पुण्य जिया सचा दुष्ट विदुर जी। महाराजा पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास के, गंगा और यमुना का बीच का क्षेत्र। आप सोचिए, गंगा निकल के गढ़ गंगा से यूपी होते हुए बिहार होते हुए जाती है और यमुना उसके नीचे से जाती है। इन दोनों का बीच का हिस्सा उनका मुख्य राजा हिस्सा था। उनके पुण्य कर्म की देश में निवास करते हुए अन्य पुण्य कर्मों क्षय की प्रारब्ध प्राप्त भोगों को ही भोगते थे। प्रारब्ध से जो भोग मिले थे वो ही भोगते थे और नए पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा ही रखते थे। सर्वास्ता खलिता दे सप्तद्वे के तंड ध्रुक अन्यंत्र ब्राह्मण कुला धन्याता अच्युत गोत्र ब्राह्मण वंश और भगवान संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों के सभी पुरुषों पर अखंड व अबाध शासन था। किस पे शासन नहीं करते थे? ब्राह्मणों पे और श्री हरि भक्तों को छोड़ के सातों द्वीप पे वो शासन करते थे। एकादशीस्मैन महासत दीक्षा तत्त दिवोक्षाम समाजो परमिश्राम च राजनाथ। एक बार उन्होंने महासत्र की दीक्षा ली। एक ऐसे संत की सन्यास जैसी दीक्षा होती है वैसी दीक्षा ग्रहण करी उन्होंने। वहां देवता भैरसी राजस्व का बहुत बड़ा समाज उसमें एकत्रित हुआ था। तई सर्वसु सर्वेशु सर्वचितेषु यथारथ है उत्थित सत्सो मध्य तारांगना मुडुरा डिव। उस समाज में महाराजा पृथु ने सभी पूजनीय का यथोचित सत्कार किया। सभा में चंद्रमा के समान वो खड़े हो गए। अब महाराज पृथु का सुंदर रूप वर्णन किया जा रहा है। आखिर परमात्मा ही तो थे, उनका रूप का वर्णन कैसे दिखा रहे हैं। प्रासुपिन्यात भुजो गोरे कंजारुरे क्षण सुनास सुमुख सौम्य पिना सुधीज अस्मित। उनका शरीर ऊंचा था, भुजें भरी, विशाल रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर और अरुण वर्ण, नासिका सुगढ़, मुख मनोहर, स्वरूप सौम्य, ऊंचे कंधे, मुस्कान से मुक्त, दंत पक्ति बहुत सुंदर थी। युड वक्षा वृक्षोणी बलिर्व गुलोदर है आवर्ताना भिरो रजस्वी कांचनो रुरुद पर गर्पात। उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग स्थूल था, उधर पीपल के पत्ते के समान सुडोल था तथा बल पड़ा। आपके पेट में बल 3 पल पड़े होते हैं ना, वो पेट सबसे अच्छा माना जाता है। बल पड़े होने से और भी सुंदर उनका पेट जान पड़ता था। नाभि भंवर के समान गंभीर थी, शरीर तेजस्वी थे, जंगाएं स्वर्ण के समान दीप्यमान और पैरों के पंजे उभरे हुए थे। ये सब एक सदपुरुष की पहचान बता रहे हैं, एक योद्धा की पहचान, एक धर्मात्मा की पहचान, एक भगवान भक्त की पहचान बता रहे हैं। सूक्ष्मावक्रास में सिनेर मुद्रज कंबु कंधर माधने दुकलाग्र प्रिध्वया पवीयचे। उनके बाल बारीक घुंघराले काले और चिकने थे, गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली और रेखाओं से युक्त थी और उनकी उत्तम बहुमूल्य धोती पहने और वैसी चादर ओढ़े थे। व्यंजिता शेषगात सिरनी में नेस्त भूषण है कृष्णा जिन दर श्रीमान पुष्पाणी कृतोचित। दीक्षा के नियम अनुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए। शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी। कितनी सुंदर बात की। हम जब मेकअप करते हैं तो हमारा शरीर की जो शोभा है ना ढक जाती है, उभारती नहीं है। मेकअप वही लोग ज्यादा करते हैं जिसके शरीर में वो आभा शोभा होती नहीं है, इसको नकली आभा शोभा लगाते हैं। सच्चाई तो है कि कोई भी परत चढ़ाओगे तो आपकी जो ओरिजिनल आभा है वो ढक जाएगी, नकली आभा आप लगा के बैठते हो। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जब दीक्षा ग्रहण करी तो उनकी जो आभा है वो शरीर के अंग प्रत्यंग स्पष्ट नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही सन्यासियों के तपस्वियों के वस्त्र पहन रखे थे। शरीर पर कृष्ण मर्ग का चरम था, हाथों में कुशा धारण किए थे, शरीर की कांति और भी बढ़ गई। वे सारे नित्य कृत्य यथाविधि संपन्न कर चुके थे। उस समय की कहानी है, दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं और वहां पे विराजित है। शिशिर स्निग्धा राक्षस समनत उच्चीर्वानित मुर्वी से सत्संसर्ष। यानी वे राजा पृथु ने अपनी सारी सभा को
बड़े प्रसन्नता से, हर्ष से सराबोर करते हुए अपनी शीतल स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपनी प्रजा को संबोधित करना प्रारंभ किया। ये इस अध्याय का मुख्य भाग है। अपनी प्रजा को क्या कहते हैं, यो समझ लीजिए, जो अपनी प्रजा को कह रहे हैं वो सब लोग हम हमारे जीवन में धारण करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी रूप में भगवान ही बोल रहे हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। तो जीवन जीने की कला के सूत्र दे रहे हैं हमारे पृथ्वी भगवान, अपनी प्रजा को दे रहे हैं, वही हमें भी मिल रहे हैं। चारो चित्र पदम सलक्षण मुष्टम गृढ़मक सविकलम सर्वास्म उपकारार्थम तदा अनुनदन निवय। उनका भाषण अत्यंत सुंदर था, विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर, निस्संकता। जब भी आप कुछ बोले ना, स्पष्ट बोलें, उसके अंदर सार होना चाहिए, मधुर वाणी बोले, गंभीरता से बोले, बिना किसी के बोले, मानो उस समय सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का अनुवाद कर रहे, वो अनुवाद कर रहे थे अपने अनुभव का, उनका अनुवाद कर रहे थे। राजो वाच है, राजा ने ये कहा, सभ्या सुनता भद्रम वह साधवो यह गता तत्सु जिज्ञासु विद्वे मावेदम स्वमनीषितम। सज्जनों, आपका कल्याण हो। अपनी प्रजा को कह रहे हैं आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो देवता मुनि पधारे उनको कह रहे हैं जो यहाँ पधारे मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करे। जिसके मन में कुछ जानने की इच्छा हो संत समाज में उसको निवेदन करना चाहिए। पहला संदेश ये देते हैं, एम दंड धरो राजा प्रजा ने योजित रक्षिता वर्तित सेतु स्थापिता पर्थक। इस श्लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध, उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया। ये श्लोक मोदी जी जैसे हर राजा को सुनना चाहिए कि आपको राजा बनाया क्यों गया। 4 काम बताएं, मैं प्रजाजनों पर शासन करूं, उनकी रक्षा करूं, शासन करते हुए क्या करूं, उनकी रक्षा करूं, उनको रोजगार प्रदान करूं और उन्हें मर्यादा में रखूं। शासन करूं, रोजगार दूं, उनकी रक्षा करूं और मर्यादा में रखूं। ये काम करना है शासक का। तस्य में तदुष्टानाम ध्यान ब्रह्मवादिने लोकास्यु काम संदो हिस्य तुष्य विस्तृत। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे अन्य। अच्छा, राजा जब ऐसा करता है ना, आगे भी आया था, प्रजा को अगर संतुष्ट करता है तो प्रजा संतुष्ट होती है तो उसका 6ठा भाग राजा को मिलता है। अर्थात उसके पुण्य का 6ठा भाग संतान, सब प्रजा जो पुण्य कमाती है ना, उसका 6ठा भाग राजा को स्वतः मिल जाता है। तो यहाँ यही कहा, यथावत पालन करने से मुझे उनको मनोरथ पूरा करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्म श्री हरि के प्रसन्न होने पे मिलते हैं। अगर मैं यथावत पालन करूंगा तो मुझे श्री हरि का आश्रय या उनका भवन या उनका धाम मिलेगा। यह उद्वरेत क्रम राजा प्रजा धर्म शिक्षयन प्रजा नाम समलम भुगते भंग स्वजतिशय। वे राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा नहीं देकर केवल जो कर वसूलने में लगा रहता है वह केवल प्रजा के पाप का भागी होता है। वो अपने सारे ऐश्वर्य श्री से हाथ धो बैठता है। जो खाली कर में लूटना चाहता है प्रजा को, वो अपने पाप का भागी होता है। तत्प्रजा पिंडार स्वार्थ मेवान सूय क्रूता दोक्ष धीर्य चस्ती में अनुग्रह करता है। अतः प्रिय प्रजाजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दीप दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपना कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ इसी में। इस प्रकार आप मुझ में भी अनुग्रह करेंगे। आप अगर धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो आप ज्यादा पुण्य कमाएंगे। आप ज्यादा पुण्य कमाएंगे तो मेरा 6ठा हिस्सा और बड़ा हो जाएगा, तो मेरे पे भी आपका अनुग्रह होगा। तो प्रजा अगर सही लाइन पे चलती है तो राजा को उसका पुण्य मिलता है। प्रजा तकलीफ पाती है तो उसका पाप का भागी भी राजा बनता है। यूयम तदोमोद पितृदेवर्षो अमलाह कृतु शास्त्रु अनुराग्यस्तुल्य प्रिय तत्फलम। विशुद्ध चित्त देवता पितृ और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन करें कि कोई भी कर्म हो, मरने के अनंतर उसे कर्ता, उपदेष्टा, समर्थक को उसका समान फल मिलता है। कि कोई भी कार्य हो, कर्तकारित अनुमोदित, अर्थात उस काम को करने वाला, उसको देखने वाला और उसके समर्थन अनुमोदन करने वालों को समान फल मिलता है। गीता भी यही कहती है, कृतकारित अनुमोदित। आपने गलत काम किया है या करवाया है, अनुमोदन किया, आपको फल मिलेगा। इसी तरह आपने कोई शुभ काम किया है, करवाया है या उसको अनुमोदन किया है। आपके पास धन नहीं है लेकिन आप एक धनाधीश को आप तैयार करके लाए कि यज्ञ में आप पैसा लगाओ,
तो आप भी उस पुण्य के भागी बन गए। वो तो बनेगा ही, आपने उसको भागी बनाया है, लेकिन आपको भी आपको अपने पुण्य का हिस्सा मिलने वाला है। तो इस तरह से कहा गया, कृत कार्य अनुमोदन अनुमोदन कीजिए। अस्ति यज्ञ प्रतिर्नाम के साझीदर सत्मा या मूत्र लक्ष्यन्ते ज्योत्सनावत्ते क्वचित उद्भव। माननीय सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महानुभावों के मत में तो कर्मों का फल देने वाला भगवान यज्ञपति है, क्योंकि ये लोक प्रलोक दोनों ही जगह कोई शरीर बड़े तेजों में दिखाई जाए। इस लोक कई शरीर बड़े तेजों में दिखाई देते हैं, वो कौन है? श्री हरि के धाम को पहुंच चुके सुयोज्य, उन्हीं के जैसे परमहंस लोग होते हैं, वो सब जगह तेजों में दिखाई देते हैं। मनोरुतान पद में ध्रुवेश्यापि महीपते प्रियवर्तस्य राज संज्ञा सामितो पितु इंद्रसाना मथान में सामजस्य च भविष्य च प्रहलादस्य बलेश्चापि कृत्यमस्ते गदा भूता दोहित्रा नृति मृत्यो शोचान धर्म विमोहितान ब्रग स्वर्गा अपवर्गाणाम प्राणिकान में हेतुना। अब पूरा वंश परंपरा को बता रहे हैं। अपने मनु से शुरू करते हैं। मनु को पुत्र उतानपाद, उतान के महीपति ध्रुव, ध्रुव के राज से प्रियवर्त, उतानपाद के भाई प्रियव्रत थे, उनकी कथा 5वें स्कंद में आएगी। प्रियव्रत हमारे दादा अंग, बर्मा, शिव, प्रहलाद, बलि, इसी कोटि के अन्य महानुभाव के मत में तो धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, ये चतुर्वर्ग तथा स्वर्ग और अपरोग के स्वाधीन नियामक कर्म फलदाता रूप से भगवान गदाधर की आवश्यकता है ही है। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दो ही त्रिवेद, अब अपने पिता की बात कर रहे हैं जो मृत्यु का दोहित्र था। वेन आदि कुछ सोचनीय धर्मविद लोगों को मतभेद है, उनके अलावा सभी मानते हैं कि सब कुछ भगवान के निमित्त है, और जो भी कार्य करें भगवान को निमित्त बना के करते हैं तो भगवान अपने धाम बना के खुश होते हैं। अतः इसका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता। एक दो लोग बेन जैसे हो गए, उससे कोई मत नहीं बदल गया। चार वाक बेन जैसे लोग, उनसे कोई मत नहीं बदल गया। आप मनु की तरफ देखो, उतानपाद प्रियव्रत की तरफ देखो, आप ध्रुव की तरफ देखो, आप राजा अंग की तरफ देखो, जिन्होंने इस सुमार्ग अपनाया था। 5 श्लोकों का एक सुंदर क्रम आ रहा है, बहुत आनंददायक सब ये श्लोक है। यत पाद सेवाभिरुचिस्पस्विना मशेष जन्मोपचितम मलह धियः सद्य क्षिणो इत्मन मेदिति सती यथा पद अंगाष्ट विनिसरता सरित विनिर्दता शेष मनोमल पुमा न संग विज्ञान विशेष वीर्यवान ये दंग्नि मूले कृत केतन पुनः न संसति क्लेशवा प्रपद्यते तमेव यूयम भजताम वर्ति भी मेनो वच कार्य गुणे स्व कर्म भी ही अमायन काम दुगाम पंकज यथाकार वसितार्थ सिद्ध यह। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ाने वाली अभिलाषा, उनके चरण नक्श से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से सलम जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है। किसकी? भगवान के चरण कमल की सेवा, जहां से गंगा निकलती है। जिनके चरण तल का आश्रय लेने पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता है तथा वैराग्य तत्व संस्कारों बल पाकर दुख मेरे संसार चक्र में नहीं पड़ता। जिनके चरण बल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वर्ण आश्रम उचित ध्यान अध्यापन आदि कर्मों तथा ध्यान स्तुति पूजा मानसिक वाचिक सारी क्रियाओं के द्वारा भजने। मनसा वाचा कर्मणा, शरीर से अपने कर्मों से मन के सोच विचार से हम लोग क्या करें? जो सबकी इच्छा पूरी करने वाले, सबको मोक्ष प्रदान करने वाले, उस श्री हरि के चरण कमलों का ही पूजन करना चाहिए। हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखें, निश्चय करें कि मैं अपने अपने अधिकार अनुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मन में भाव ले लें कि हमें अपने अपने जो भी कर्म है उसका फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। मन में कोई इच्छा रखने की जरूरत नहीं, बस भगवान का सिर्फ पूजन भजन करें। असावीना के गुणोद्वर है पृथक विद्रवे गुणे क्रियो मक भी संपेद्यते यो सलिंग नाम भी विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूप दे। भगवान स्वरूप दे विशुद्ध विज्ञान घन है और समस्त विशेषणों से रहित है। किंतु इस कर्म मार्ग में जो चावल आदि विविध द्रव्य, शुक्ल आदि गुण, कूटना आदि क्रियाएं और मंत्रों के द्वारा और अर्थ आशय संकल्प को आशय कहते हैं, पदार्थ शक्ति तथा ज्योतिषोम आदि नामों संपन्न वाले अनेक विशेष युग के रूप में प्रकाशित होते हैं। उनका स्वरूप अनेक विशेषण रहित है, लेकिन कर्म मार्ग में जब आप यज्ञ करते हैं तो वो यज्ञ के रूप में खुद स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। देखिए, आपको एक बात मन में भाव आई, आपको कहूं मैं आपको कि
राजा पृथु का जीवन आसान नहीं था। बेन के कारण पूरी पृथ्वी पे लुटेरों का राज था। धरती ने अनाज पैदा करना बंद कर दिया था। पृथ्वी की जनता भूखों मर रही थी। और एक ऐसे पिता का कुनाम उनके साथ जुड़ा हुआ था कि देखो उस अत्याचारी का बेटा है। अगर आपका पिता अगर कोई गलत कार्य में लगा है, फिर आपसे थोड़ा बहुत सही भी करे ना, तो भी लोग उसको जल्दी से मानते नहीं है तो उसी का बेटा, वैसा ही तो होगा। तो राजा पृथु का जीवन बड़ा कष्टमय था। पृथ्वी पे कोई अनाज नहीं था। सब लोगों की बड़ी उम्मीदें थी, ब्राह्मण की, सबकी उनसे उम्मीदें थी, ऋषियों की उम्मीदें थी, और उन पे बेन राजा के द्वारा किए गए गड्ढों को भरने का भार भी था। तो पृथु ने उस विकट समय में राज संभाला, सबका कल्याण किया, सबको जीवन आगे बढ़ाया। इसे पृथु को बहुत महत्वपूर्ण रूप से बहुत उनकी पूजा की जाती है। असाव्याने गुणो गुणो अध्वर पृथक विद्य गुण क्रियोक्त भी संपदते अर्थ से लिंग नाम भी विशुद्ध विज्ञान गण स्वरूप भगवान स्वरूप विशुद्ध विज्ञान गण विशेष विशेषणों से रहित है और यज्ञ में ही प्रकाशित होते हैं। प्रदान काला से धर्म संग्रह शरीर ऐसे प्रतिपेद चेतना क्रिया फलत विभाव्यते यथानलो दारुष तत्गुणात्मक। जिस प्रकार एक अग्नि विभिन्न विभिन्न लकड़ियों में अनेक आकार के द्वारा अलग अलग रूप बनाती है, उसी प्रकार सर्वव्यापक प्रभु परमानंद रूप होते हुए प्रकृति काल वासना अदृश्य उत्पन्न शरीर में विषयकार बनी बुद्धि में स्थित होकर यज्ञ यज्ञ याग भी यज्ञ कहते हैं। बड़े यज्ञ को याग कहते हैं। घर में छोटा हवन करते हैं उसको हवन, उससे बड़े को यज्ञ, और बड़े को याग कहते हैं। 100 के आसपास कुंड होते हैं, उसको याग कहते हैं। क्रियाओं के फल रूप से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं, एक उनके अलग अलग रूप से उनका नाम जान पड़ते हैं। अहो ममामि विंत्र अनुग्रह हरि गुरम यज्ञ भुजाम अधीश्वरम सर्वधर्म योगे निजंती माम का निरंतर क्षोणी तले दृढ़ बताहा। और अहो इस प्रति तुल मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भोक्ता अधीश सर्व गुरु श्री हरि का एक निष्ठ भाव से अपने अपने धर्मों को निरंतर पूजन करते हैं, ये मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। अपनी प्रजा को कह रहे हैं कि आप उन यज्ञ भगवान का पूजन करते हैं तो मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। एक राजा हमेशा अगर ऐसा सोचे ना तो पृथ्वी पर सतयुग आ जाएगा। जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं राजा ये सोचे मेरे पे उपकार कर रहे हैं। लेकिन आज के राजा ऐसे कार्यक्रमों पे संशय करते हैं कि ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी प्रजा को भड़का तो नहीं रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि एक संत पुरुष पे कोई यज्ञ आदि करेगा उसका एक बड़ा भाग राजा को भी जाने वाला है। राजाओं को चाहिए कि ऐसे यज्ञ कर्मों को प्रेरणा देके आगे बढ़ाए। माँ जातु तेज प्रवेन मय दर्द भी स्थित क्षया तपस्या विद्या चे दे दीप्याने अजित देवता नाम कुले स्व राजकुला द्विजा नाम सहनशीलता तपस्या और ज्ञान इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव ब्राह्मणों के वंश स्वभाव से ही उज्जवल होते हैं। उन पर राजकुल का तेज धन ऐश्वर्य आदि समृद्धि के कारण अपना प्रभाव नहीं डालें। अब ब्राह्मणों की यहाँ तारीफ की जा रही है कि वो तपस्या सहनशीलता ज्ञान के कारण वो सबसे विशिष्ट होते हैं। उन पर राजकुल का तेज धन आश्चर्य असर न डाले, अर्थात ब्राह्मण धन आदि के अंदर मोह नहीं डाले अपना। उनका तेज उन धन से कई विपरीत है। बर्मने देव पुरुष पुरातनो नित्यम हरिचरण्या अभिंद वंदनाथ अवाप लक्ष्मी मन पायिनी सो जगत पवित्रम च मतम अग्रणी। ब्रह्मादि समस्त महापुरुषम अग्रगण्य ब्राह्मण भक्त पुराण श्री हरि ने भी निरंतर इन्हीं ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करके अवश्य लक्ष्मी संसार को पवित्र कीर्ति प्राप्त की है। कहते ब्राह्मण इतने पूजनीय हैं कि भगवान ने भी इन ब्राह्मणों का पूजन करके ही अपने लिए लक्ष्मी और संसार का यश और भगवान का पद इन्हीं ब्राह्मणों से ही प्राप्त किया है। यस्य व्यासेस गुआस्य सुवराड विप्रे वीर स्तुति काम ईश्वर तदेव तधर्म परे विनीते सर्वात्मना ब्रह्म कुल निसेव्यताम। आप लोग भगवान के लोक संग रूपी धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्व अंतर्यामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्री हरि विप्र वंश की सेवा करने से परम संतुष्ट हो। आप ब्राह्मणों की सेवा करेंगे तो भगवान संतुष्ट होंगे। अतः आप सभी को सब प्रकार से ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। ऐसा कर अच्छा ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। अर्थात जो अपने जितने साधन हैं वो भगवान की सेवा में दान में तप में अध्ययन में अध्यापन में कथा में इन सब में अपना जीवन लगाता है ब्राह्मण है। हर एक व्यक्ति ब्राह्मण बनने लायक है।
वो अपने जीवन में सेवा से मार्ग शुरू करता है, सेवा से साधन इकट्ठे करता है, वैश्य बन जाता है, साधनों का शौर्य से सदुपयोग करता है, क्षत्रिय बन जाता है, और उपयोग करते करते गल पा जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म के प्राप्त कर लेता है, तो ब्राह्मण हो जाता है। ये 4 वर्ण है। ब्राह्मण से आगे निर्गुणातीत, गुणातीत भाव भी है। इसलिए ब्राह्मणों की इस उच्च वर्ग की इसलिए तारीफ की गई है। पूर्माल माधवेले मात्म पसीदो तनुस्वत स्वयं यन्मी संबद्ध निवेश्यात परम किम त्रास्ते मुख हरि भुजाम। इन ब्राह्मणों नित्य सेवा करने से चित्त शुद्ध होने मनुष्य स्वयं ही ज्ञान और अभ्यास आदि के बिना ही परम शांति और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः लोक में ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो अवश्य भोजी देवताओं का मुख हो सके? ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो देवताओं का मुख है। देवताओं को मुख में उन्हीं के द्वारा आहुति दी जाती है। अस्यानंत खलु तत्व को विदे सरदाहु तमेन मुख इजे नाम भी न वे तथा चेतना बहिष्कृते हुतासने प्रामहस्य पयुर्ग। उपनिषदों के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनके यथार्थ होते हैं वे भगवान अनंत इंद्रादि यज्ञादि देवताओं के नाम से तत्व ज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों को में सदापूर्वक हवन के पदार्थों को जिस ब्राह्मण उनके मुख में हवन करके आहुति देते हैं और वो उसको ग्रहण करते हैं, वो चेतना से अग्नि में द्रव्य को नहीं ग्रहणते, वो चेतना सुने बिना, ये जब तक उस अग्नि में मंत्रों की चेतना नहीं होती तब तक उस अग्नि में प्राण नहीं होते। तो चेतना सुने अग्नि में होम व द्रव्य को नहीं ग्रहण करते। श्रद्धा से ब्राह्मणों के मुख में जो हवन किया जाता है तत्व ज्ञानियों द्वारा वो पदार्थों को देवता ग्रहण करते हैं। ये ब्रह्म निज्य विरजम सनातम सरदात पुलो मंगल मोहन सही में समाधिना विवृति हार्थ दुष्ट ये त्रेमादर्श इवाव भासते तेसा मैम पाद सजो रेणु मार्या वे धारण किरीट मायु यम नित्यता विवृत आसु पाप नश्य तुम सरगुणा भजंती। हे सभ्यगण, जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का मान होता है, उसी भान होता है, उसी प्रकार इस संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठाक ज्ञान होता है। उस नित्य शुद्ध सनातन ब्रह्म वेद को जो परमात्मा तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा, तप, मंगलमय आचरण, स्वाध्याय, विरोधी वार्तालाप के त्याग, संयम और समाधि के अभ्यास के द्वारा धारण करते हैं, उन ब्राह्मणों की चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं, कि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रखने से मनुष्य सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण उनकी सेवा करने लगते हैं। कोई भी हम कई बार जाति विशेष के प्रति मन में कई बार क्लेश पाल लेते हैं, उनके प्रति विरोध भाव पाल लेते हैं, ये ब्राह्मण है हम वैसे। अरे ये सब अलग अलग ग्रेड हैं। जैसे कोई 10वीं पास, कोई 12वीं पास, कोई मैट्रिक पास, कोई IAS पास, उसी तरह हम सब भी ब्राह्मण बनने लायक हैं। हमारे कई पूर्वज ब्राह्मण बन चुके होंगे अपने कर्मों से। हम उनकी पूजा करें तो क्या गलत करें? अपने पूर्वजों का तो पूजन कर रहे हैं। तो ब्राह्मण एक तत्व है, एक पोजीशन है, जो उस ब्राह्मण तत्व हर एक व्यक्ति अपने ने कई जन्मों की यात्रा के दौरान ब्राह्मण तत्व पाता ही है। और कहते हैं ब्राह्मण तत्व मुक्ति के सबसे करीब है, इसे ब्राह्मण तत्व का बड़ा महत्व बताया गया है। तो उस प्रकार जिस प्रकार स्वस्थ धर्म उस प्रकार धारण कर लेते हैं, मैं आयु पर अपने मुकुट पर धारण करूं, क्योंकि उसको सिर पर चढ़ाए रखने से मनुष्य सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण गुण उनकी सेवा करने लगते हैं। ब्राह्मणों की सेवा करने का पुण्य बताया है। गुणायनम शैली धनम कर्तव्यम वरदासम स्मरते अनुसंपद प्रसिद्धाम ब्रह्म कुलम गवाच जनार्दन सानुष्य मयम। उस गुणवान शील संपन्न कर्तव्य गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती है। अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल गौवंश भक्तों के साथ भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। 4 चीजें, ब्राह्मण, गो, भक्त और भगवान, 4 को प्रसन्न रखें, आपका जीवन हल हो जाएगा। भगवान, इन तीनों को करने से भगवान स्वतः ही प्रसन्न हो जाता है। ब्राह्मण, गो और भगवान के भक्त, इन तीनों से भगवान प्रसन्न। देखिए आप ना आजकल बहुत सारी ऐसी सभाएं होती है जिसमें जीवन में जो सफल रहे आदमी ना उनको बुलाते हैं कि आज है ना एप्पल के कुक आएंगे, या ये हार्वर्ड से ये व्यक्ति आएंगे, या इस कंपनी से ये व्यक्ति आके बताएंगे। हम सब सुनने जाते हैं कि सफल व्यक्ति सफल क्यों बने हैं। यहाँ भी जो सफल बने हैं, कौन सफल बने हैं? राजा पृथु, वो अपने जीवन का अनुभव निचोड़ बता रहे हैं कि मैंने जीवन में जो प्राप्त किया है, किन की कृपा से प्राप्त किया है,
क्या करके प्राप्त किया, क्या करना चाहिए वो हमें बता रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए वो बता रहे हैं। मैत्रेयवाच है, इति पूर्वान् नृपति प्रीत देवे जी जाती है त्रुषुवष्टु मन से साधुवादेन साधे। महाराज पृथु का भाषण सुन के देवता, पितर, ब्राह्मण, साधु जन बड़े प्रसन्न हुए। और साधु 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 साधु, जब भी आपको अच्छा लगे ना तो आप साधु साधु कहा करो। मैं जब विपासना करता हूं तो वहां भी जब आप लोगों के मंगल कामना करते हैं तो कहते हैं साधु साधु साधु, आपका बड़ा सुंदर विचार है। तो आप भी जब कोई बात अच्छी लगे तो मन ही मन ये कहें साधु साधु साधु। जैन समाज वाला कहते हैं ओम अरहम ओम अरहम। उसी तरह हमारे सनातन धर्म में शब्द है साधु साधु साधु, अर्थात उन्होंने बहुत साधु जैसे शब्द कहे हैं। पुत्रेण जयते लोकानति सत्यवती श्रुति जनार्दन सानुरचा मध्यम। उस गुणवान शील सपन कर्तव्य गुरुजनों की सेवा करने पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती है। अतः मेरी तो ये अभिलाषा था ब्राह्मण कुल गोवंश भक्तों के श्री भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। तो इस तरह से प्रशंसा करते हैं। पुत्रेण जयते लोकानति सत्यवती श्रुति ब्रह्मदंड हतः पाप यद्यनो अतृत में। अब एक बड़ी बात कही है जो बहुत महत्वपूर्ण है, गौर से सुनिएगा, बड़ी बड़ी ही सार की बात कही है बरखा जी। पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। अगर पुत्र अच्छे कार्य करें तो पिता भी पुण्य लोक में चला जाता है, या पुत्र मुक्ति के राह में आगे बढ़े तो पिता भी, ऐसा नहीं कि पिता का पुण्य ही पुत्र भोगता है। पुत्र अगर अच्छा कार्य करे तो पिता भी पुण्य लोकों का प्राप्त कर लेता है। ये श्रुति, ये वेदों में लिखा हुआ यथार्थ है कि पापी बेन, अपने पिता की बात कर रहा है, पापी बेन ब्राह्मणों के साप से मारा गया, फिर भी मेरे को उसका फल मिला। क्यों मिला? क्योंकि ब्राह्मणों के हाथ से मरा, इसलिए नरक से वो दूर हो गया, नरक नहीं गया वो। जैसे कहते हैं ना हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, कंस, रावण, शिशुपाल को भगवान ने मारा और भगवान में ही लीन हो गए। या पूतना को भगवान ने मारा, पूतना तुरंत ब्रह्मलोक चली गई। तो मेरा पिता बेन बहुत पापी था, लेकिन मुझे फिर भी उसका फल मिला है क्योंकि ब्राह्मणों ने उसको मारा, इसलिए वो उसकी मुक्ति हो गई। तो ये बड़ा सुंदर भाव है कि पिता के पुण्य बेटे को लगते हैं और बेटे के पुण्य पिता को लगते हैं। अब एक उदाहरण देते हैं, हिरण्यकश्यमुश्चापि भगवान दिया तमें विवेक शुरू त्यागासो ब्रह्म प्रहलादस्या अनुभावत है। हिरण्यकश्यपु भी भगवान का निंदा करने का नरकों में गिरने वाला ही था, पर अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। प्रहलाद का प्रभाव इतना सुंदर था कि भगवान का नियम है ना कि कोई एक भक्त अगर भगवान की मुक्ति पाता है तो उसकी सारी कई पीढ़ियां पार कर जाती है। तो प्रहलाद जैसे का पिता हिरण्यकश्यप से कितना ही पापी हो नरक नहीं जा सकता। तो ये बात बेन के संदर्भ में बताई। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा मेरे पुण्य से बेन पुण्य को गया, वो तो कहता है ब्राह्मणों आपने उससे मारा इसलिए उसके पाप खत्म हो गए और पुण्य धाम को चला गया। वीर्य वर्य पिता प्रत्या समाज संजीव शाश्वती यस दर्शकते भक्ति सर्वलोक का भरतरी। वीरवर पृथ्वी जी, आप तो पृथ्वी के पिता हैं ही। अब सब लोग जो ब्राह्मण वो लोग कह रहे हैं, सब लोग एकमात्र स्वामी श्री हरि में भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहे। सभी ब्राह्मण प्रजा उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ओ वयम हृदय पवित्र कीर्ते त्वे नाथेन मुकुंद नाथा। ये उत्तम श्लोक तमश्य विष्णु ब्रह्मण देवश्य कथा विनक्ति। आपका शीर्ष बड़ा पवित्र है। आप उदार कृति ब्रह्मण्य देव श्री हरि कथाओं का प्रचार करते हैं। आप और हम श्री हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आपको आज अपने स्वामी के रूप पाकर हम आप अपने को भगवान के राज्य में ही समझते हैं। प्रजा आप कह रही है कि आप जैसे व्यक्ति के राज्य में हमें लगता है भगवान के राज्य में ही रह रहे हैं। आप हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, सेवा करते हैं, हमें बहुत आनंद आ रहा है। देखो घर में भी आपके घर का कोई मुखिया, घर का कोई सदस्य अगर ऐसे कामों में लीन होता है तो घर के सभी लोगों का कल्याण होता है। आजकल मुझे पता नहीं, मैं कल भी किसी का सुन रहा था कि दो भाई थे, उसमें एक भाई को कभी उन्होंने कमाई करने को कहा ही नहीं। एक भाई हमेशा कमाई करते रहे, एक भाई को कभी कमाई करने कहा नहीं। हाँ, सिद्धूगढ़ के पुगलिया परिवार की कोई कथा बता रहा था कि एक भाई ने बिहार जाके अनेक जगहों में रावतमल जी वगैरह ने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन छोटे भाई 20 राज्यों को भी बिजनेस में बुलाया नहीं कि तुम घर रहो, गांव का काम देखो। मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानता हूं कि बड़ा बेटा कभी कमाने गया ही नहीं। वो माता दादा पिता की धर्म ध्यान, ब्राह्मणों की सेवा, गांव के मकान बनाना, शादी ब्याह करना, इन कामों में लीन रहता था।
बहुत सारे लोग जालान फैमिली है बनारस में, जब दीनदयाल जी जालान जीवित थे, अपने एक बड़े बेटे केशव जी को खाली संतों की सेवा के लिए रख रखा था उन्होंने। तो ऐसी व्यवस्था किया करते थे कि एक व्यक्ति खाली इन कार्यों में लीन रहे। तो कहते आप अनंत वर्षों तक जीवित रहे, आपके स्वामी, हम अपने आप को भगवान के राज्य में समझते हैं। नाते अद्भुतम विदम नाते त्वाजे व्या अनुशासनम प्रजानुरोगो महता करती करुणात आत्मनाम। स्वामी, अपने आश्रितों को इस प्रकार का आपने जो श्रेष्ठ उपदेश दिया है, ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप जैसा जीवन जीते हैं वैसा हम पे प्रेम भी रखते हैं, और आपका करुणामय महापुरुषों का तो ये स्वभाव, ऐसा प्रेम बनाए रखना। अध्ययनस्तमस्य पाश्चोपासिदय ततः प्रभु ब्राह्म्यताम नष्ट दृष्टिनाम कर्मोधि व्रत संगीते। हम लोग प्रारब्ध बस विवेकहीन होकर संसार अरण्य में भटकट रहे थे। हे प्रभु, आज आपने हमें अज्ञान अंधकार के पार पहुंचा दिया, हमें सही रास्ता आपने दिखा दिया। नमो विवृद्ध सत्वाय पुरुषाय मही से यो ब्रह्म छत्र महाविषय विवृत्य देशव तेजसा। आप शुद्ध सत्व रूप परम पुरुष है, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की ओर, क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर के ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित सारे जगत की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है। तो पहले पृथु जी ने प्रजा को उपदेश दिया एक दीक्षा धारण करके, और फिर प्रजा ने उनको प्रत्युत्तर में कहा कि आप हमारा कल्याण करने वाले हैं, आज इतना ही करते हैं, शाम का समय है, 53 श्लोक हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां चतुर्थ स्कंदे एकादशो अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। आराम से बैठ जाएं, यथासंभव स्थिर हो जाएं। पृथु जो भगवान के अवतार हैं, आइए उनका चिंतन करते हैं। चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान हो, दृष्टा भाव से हृदय में श्री हरि को पृथु रूप में विराजित करें। पृथु जिनके चौड़े कंधे हैं, जिनके गुगराले बाल हैं, जिनके उदर पे रेखाएं बनी हुई है, जिनकी नाभि गंभीर है, जिनकी जांघाएं सुदृढ़ है, जिनके पैर के नख उज्जवल ज्योतिवान है, जिन्होंने मरग चरम जैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं एक सन्यासी की तरह, ऐसे सुंदर आभाओं वाले चेहरे पे सुंदर रौनक है, मुस्कान है, आभा मंडल है, उस भगवान पृथु को हृदय में बिठाते हैं, नमन करें। भगवान पृथु समस्त यज्ञ संपन्न करके पूरी प्रजा को सुख शांति समृद्धि प्रदान करके अपने नगर को लौट रहे हैं। प्रजावासियों ने पूरा नगर की एक एक गली, आंगन, चौराया केले के खम्भों से सजाया है, रंगोली बनाई है, विभिन्न तरह की पीपल की वृक्षों की बंधनवार सजाई है। भगवान पृथु अपने ही नगर में प्रवेश कर रहे हैं, सभी उनका मंगल कामना से स्वागत कर रहे हैं। भगवान पृथु सभी को बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कि आप सब लोग पुण्य कार्य में लगे हुए हैं, इसीलिए मैं भी इस पुण्य का भागी बन रहा हूं। मैं सब आपका बहुत आभारी हूं। आप इसी तरह हमेशा पुण्य कार्यों में लगे रहें, ताकि मुझे भी आपके इस पुण्य कर्म का भाग मिल सके। सब लोगों के कहने पे भगवान पृथु सबको उपदेश देते हैं कि राजा वो ही सही है जो अपनी प्रजा का ध्यान रखे। प्रजा में पाप आदि कर्म बढ़ते हैं तो राजा को भी उसका फल भुगतना पड़ता है, और प्रजा अगर पुण्य कर्म में लीन रहती है तो उसका भागीदार राजा भी बनता है। राजा अपनी प्रजा के हित को सर्वोपरि रखते हुए समस्त भगवान के भक्तों का, ब्राह्मणों का, गोकुल का रक्षा करे, सम्मान करे, उनके लिए उचित व्यवस्था करे। हर एक व्यक्ति को भगवान में अथाह भक्ति रखनी चाहिए। ये केवल उनका अपना नहीं, समस्त वंश वृक्ष का कल्याण करने में सहायक होता है। मेरे वंश में तो मनु, ध्रुव, अंग, उतानपाद, प्रियव्रत जैसे कई सदपुरुष हुए जिनका पुण्य लाभ मुझे मिल रहा है, लेकिन बेन जैसे पापी का भी पुत्र होने का भी मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण दंड के द्वारा मारे जाने से नरक निस्तार से वो भी मुक्ति पा गए थे।
तो मुझे बेन का भी पुत्र होने का कोई अफसोस नहीं, उनका भी मुझे आप ब्राह्मणों के द्वारा दंड देने से मुझे आशीर्वाद मिला। ऐसा करके एक तरह से सभी ब्राह्मणों को अपने पिता के ब्रह्म दंड के अपराध बोध से भी उनको मुक्त कर दिया। समस्त प्रजा को कहा कि अपने कृतकारित अनुमोदन से आप शुभ कार्यों को करते रहें, अपने जीवन में जीवन यापन के तरीकों में, परिवार पालन के तरीकों में संतोष का, भगवत भक्ति का भाव बनाए रखें, आपको अत्यंत समृद्धि मिलने वाली है। ब्राह्मणों के लिए विशेष बात कही, अपने साथ विराजित सभी देवताओं को, ब्राह्मण कुलों को कहा कि ब्राह्मणों का सम्मान करने से ही मुझे सब कुछ मिला है। ब्राह्मण यज्ञ का मुख होते हैं और ब्राह्मणों के माध्यम से ही भगवान हमारी आहुति ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण हमारे और ईश्वर के बीच के वो सेतु हैं जो हमें उस पुल पे चढ़ा के ब्रह्मा भगवान तक ले आते हैं। कई बार ब्राह्मण खुद पुल के इस किनारे पे खड़े रहते हैं और हमें पुल पार करा के भगवान के श्री चरणों में बैठा देते हैं। हमें ब्राह्मणों का यथायोग्य सम्मान करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य अनुसार उनको जीवन यापन के लिए अपनी सामर्थ्य अनुसार उनको दान, दीक्षा, सम्मान, पूजन आदि भी करना चाहिए। तो ब्राह्मणों के सम्मान की अत्यंत महिमा बताई। जो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं वो श्री हरि का सम्मान करते हैं। ब्राह्मण गोकुल भक्त का सम्मान करने वाले श्री हरि का सम्मान करते हैं, ऐसा बार बार बताया। तो अपने सारे वंश वृक्ष की गाथा बताते हुए एक व्यक्ति अगर सदमार्ग पे चलता है तो पूरे वंश वृक्ष को उसका लाभ मिलता है। इस तरह से उनकी बातें सुन के सारी प्रजाजन ब्राह्मण लोग भी राजा की बहुत प्रशंसा करते हैं कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे राजा मिले, नहीं तो हम तो पीड़ित थे, हमारे घर में तो खाने लगे अनाज भी नहीं था, हमारे बच्चे भूखे थे, लुटेरों का आतंक था। आपने न केवल धन दाने समृद्ध आदि हमें मकान भी दिए, कर आदि भी नहीं के बराबर लगाए, और आपने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा हम सबको वो स्थान दिया जो देवताओं को स्थान प्राप्त होता है। आपने हमें परम धाम के अंतर प्रवेश करने का अधिकार दे दिया। आपके इस कर्तव्य से हम सब लोग बहुत आनंदित हैं, आलोकित हैं। श्री हरि का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपको हमारे राजा के रूप में भेजा। आपका बहुत कल्याण हो, आप इसी तरह से जीवन में और उन्नति करें, आपके सामर्थ्य भगवान तुल्य हो और भगवान के अनुसार ही आप हमारा, भगवान के रूप में ही हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमारे लिए आप ही भगवत स्वरूप है। इस तरह सभी बंदी जन, समस्त ब्राह्मण जन, सभी प्रजाजन अपने राजा की प्रशंसा में स्तुति गान करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, पृथु नारायण नारायण नारायण, अश्वमेध यज्ञ नारायण नारायण नारायण, गंगा यमुना मध्य पृथु नगर राजधानी नारायण नारायण नारायण, सारे नगर सुसज्ज पृथु स्वागतम नारायण नारायण नारायण, बंधनवार रंगोली सजावट नारायण नारायण नारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण 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 नारायण, प्रथु मां सत्र दीक्षा नारायण नारायण नारायण, प्रथु कृष्ण मर्ग स्वरूप सौंदर्य स्थूल शरीर नारायण नारायण नारायण, प्रथु सौष्ठव नारायण नारायण नारायण, प्रथु प्रजा उपदेश नारायण नारायण नारायण, सत्कर्म सदयज्ञ सत्कर्म नारायण नारायण नारायण, वंश वृक्ष कल्याण नारायण नारायण नारायण, मनु उतान पाद प्रिय वर्त नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, प्रहलाद नारायण नारायण नारायण, सुपुत्र नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ब्राह्मण गो भक्त नारायण नारायण नारायण, श्री हरि प्रसन्न नारायण नारायण नारायण, ब्राह्मण यज्ञ मुख नारायण नारायण नारायण,
ब्राह्मण देवता सेतु नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण सेतु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, वैमन नारायण 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 नारायण। नारायण। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे प्रणत परमात्मने क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं योगेश कुछ सच्चिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरं कृष्णं वंदे कृष्ण जगत वंदे जगतगुरु, कृष्ण श्री वंदे कृष्ण जगत गुरु। वंदे जगतगुरु। शांति मैं शांति मैं पूछूं, शांति। है ना? आपने बताया इसमें कि पिता जो करते हैं वो पुत्र को मिलता है, पुत्र जो करते हैं पिता को मिलता है, दोनों का मिलता है। बिल्कुल। पिता देखिए, वो कहते हैं मेरे पिता के संस्कार के कारण ही मुझे मिला। आप ये समझिए कि मेरा बेन नरक को गया इसलिए मुझ में कुछ संस्कार आए हैं। मेरे बेन को भी जब ब्राह्मणों ने ब्रह्म दिया तो उसका कल्याण हो गया। ब्राह्मण ब्रह्म दिया तो मेरा पिता भी अत्याचारी नहीं रहा, और कहते निषाद के माध्यम से उसका पाप भी उन्होंने निकाल दिया मंथन करके, और ब्राह्मण ब्रह्म दंड से मरा इसलिए उसका भी कल्याण हो गया, तो मुझे उसका कोई पाप नहीं लगा, ये कह रहे हैं। और मेरे ऊपर तो और पूरी श्रृंखला है, अंक से लेके मनु तक के, उनका भी पुण्य लाभ मुझे मिला है। तो ये कहते हैं प्रहलाद के पुण्य से हिरण्यकशिपु मुक्त हो गया। तो दोनों तरह की गति बता रहे हैं कि मुझे बेन का पुत्र होने का भी कोई अफसोस नहीं है, आपके कारण बेन भी मुक्त हो गया इसलिए मुझे उसका कोई पाप नहीं लगा है। और प्रजा के प्रति जो मेरे पिता कर्तव्य वो मैंने भगवत कृपा से मैंने पूरा कर दिया। तो ये बड़ा सुंदर कैसा शासन चलाया जाना चाहिए, इसके बारे में बहुत सुंदर कथा है। लोगों को हो सकता है कथा रुचिकर नहीं लगे, इसमें कहानियां नहीं है, लेकिन इसमें हाँ, सच्चाई है कि कैसा सच्चाई। जीवन जिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। और अगला भी अध्याय पृथु का ही रहेगा, जो 22वां अध्याय है। सनक आदि, जैसे भगवान ने उनको कहा था सनक आदि आएंगे, सनक सनंदन सनातन संत कुमार जो प्रथम अवतार है हाँ, वो आएंगे और आपको उपदेश देंगे, ये 22वां अध्याय में होगा। अभी ये 22-23 में पृथु के आगे प्रचेताओं का वंश चलेगा, पुरंजन चलेगा, पुरंजन पुरंजनी उपाख्यान चलेगा, जो आपके पुरंजन वही तो है जो बूढ़ा, मतलब वो बहुत सारे, बहुत रानी के साथ बहुत दिन तक रहता है, बूढ़ा हाँ ये बिल्कुल होता है, बिल्कुल, वही है शायद से। पुरंजन वही है। और कहते हैं पुरंजन उपाख्यान एक काल्पनिक रूपक उपाख्यान है, जो इस भागवत के जो 5-7 जो मुख्य बातें हैं ना, जिसमें एक कपिल देव की संवाद अभी तक आया है, और एक थोड़ा बहुत पृथु का ये जीवन कह सकते हो, तीसरा पुरंजन पुरंजनी का पुरंजन उपाख्यान बोलते हैं, वो बहुत अद्भुत है। एक पूरा अध्याय तो उस पुरंजन का तात्पर्य का है, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष का पूरा भाव उसके अंदर आने वाला है। 31 अध्याय से चतुर्थ स्कंद चलेगा। अभी 9 अध्याय और है, कम से कम 5 से 7 दिन अभी और लगेंगे। और कल मैं गंगा 28वें दशहरा है। अध्याय में मैं गंगा 28वें अध्याय दशहरा में मजेदार बात है, कल और परसों भी गंगा दशहरा होता है 1 मिनट के कारण। परसों कहते हैं 5:10 पे सूर्योदय होगा, 5:11 तक 10वां है, इसलिए उस दिन भी उद्या तिथि से उस दिन भी दशहरा माना गया, और कल भी गंगा दशहरा कल भी माना गया दशहरा, है। तो गंगा दशहरा बाद में नहीं आएगा कि इस महीने में क्यों आ रहा है? इसी महीने में आएगा। इदक मास महत्वपूर्ण है, इदक मास में जो तीर्थ आते हैं इदक मास में ही माने जाते हैं। तो गंगा अच्छा, दशहरा दोनों इसमें, लेकिन इदक मास की दोनों एकादशी का नाम ही कमला एकादशी है। उसके बाद में मंगलवार को भी 10वीं बनाएगी, बुधवार को एकादशी आएगी, बुधवार अच्छा, को एकादशी, एकादशी है। व्रत भी बुधवार, एकादशी का बुधवार को है। हाँ बुधवार को कमला एकादशी बुधवार को है। तो दोनों एकादशियां ही कमला की जाती है जो इसके अंदर आएगी, फिर इसका कृष्ण पक्ष आ जाएगा, फिर वापस शुक्ल पक्ष जेठ का आएगा। ठीक है, चलिए अरे बहुत वाह। बहुत आभार। कल हम लोग कोलायत की यात्रा में जा रहे हैं, आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामना हमारे करूँ। नाम की भी डुबकी लगाइएगा। बिल्कुल लगाएंगे, और पूरे भागवत परिवार के साथ डुबकी लगाएंगे आपके लिए। वहां से एक सुंदर सा वीडियो मैसेज भी वहीं उस तट पे बैठ के बनाएंगे, जो पूरा ओके। आपको पूरा वहां का दर्शन हो पाए, ऐसा कुछ भाव भी उसके अंदर लेके आएंगे। बहुत दिन हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल हो मंगल हो मंगल हो। धन्यवाद बरखा जी, धन्यवाद रश्मि जी।